बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بعض लोगों का ये नज़रिया है अगर किसी बंदे की फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद वो इन सुन्नतों को अदा कर सकता है। आए हम अहादीस की रोशनी में जानते हैं कि सही क्या है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत नंबर 586 है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, ला सलात बाद सुबही हत्ता तरतफ़िअ शम्सु, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए। फिर फरमाया वला सलात बादल असरी हत्ता तगीब शम्सु, फरमाया कि असर के बाद भी कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। अब ये एक रिवायत है जिसके अंदर वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि जब तक सूरज तुलू ना हो जाए तो फजर की नमाज यानी फ़र्ज़ पढ़ने के बाद उसके बाद कोई नमाज आप नहीं पढ़ सकते। और यही असर के बारे में, असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी किसी नमाज के ना पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जो मैंने आपके सामने बयान की है। बाज़ हज़रात इब्ने माजा की एक रिवायत है, सुनन इब्ने माजा की, वो ये दलील के तौर पर पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को सुबह की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते हुए देखा। शख्स ने 2 रकतें पढ़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम 2 मरतबा नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं, मैंने पहली 2 रकतें अदा नहीं की थी तो इसलिए मैंने वही अदा की हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कहते हैं कि अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया, लिहाजा फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद जो है जो सुन्नतें हैं वो पढ़ी जा सकती हैं अगर किसी की रह जाए। तो इसका मैं जवाब आपको देता चलूँ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि ये हदीस दुरुस्ती नहीं है। क्यों? इसकी सनद जो है वो मुत्तसिल नहीं है। इस हदीस के अंदर एक रावी है, वो है मोहम्मद बिन इब्राहीम। ये कैस बिन अमर से रिवायत कर रहे हैं, ठीक है। और मोहम्मद बिन इब्राहीम का कैस बिन अमर से सुनना ये साबित है ही नहीं। जब उनका इससे सुनना ये साबित नहीं है तो ये हदीस, इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं और ये मुनक़ते है, लिहाजा इस हदीस का एतबार नहीं किया जाएगा। अच्छा, हम इसी हदीस के बाद इब्ने माजा में जो हदीस पाक है यहाँ पर मौजूद है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा अन रकातैल फजरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की फ़जर की 2 रकतें रह गईं। फ़क़दाहुमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन दोनों की कज़ा की। बाद मा तलअत शम्सु, सूरज तुलू होने के बाद। अब इस रिवायत के अंदर वाज़े तौर पर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 रकतें रह गई थी तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें सूरज तुलू होने के बाद अदा किया। तो अगर 2 रकतें रह जाती हैं, अगर फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पढ़नी होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल यहाँ पर मौजूद होता, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।